नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। समय पर खरपतवार नियंत्रण कर लिए फसलों से अधिक उपज। अपने राज्य में सोयाबीन की खेती कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में मुख्य रूप से की जाती है और किसान सोयाबीन की खेती करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो इसकी खेती करने के लिए आप कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं डॉक्टर मनीष ककरालिया से। जिस प्रकार से उत्तर भारत में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो उसको देखते हुए कि हम कौन कौन सी फसल है जो धान के अलावा हम वो बिजाई कर सकते हैं, तो सोयाबीन हमने 2-3-4 साल पहले से हमने शुरू की है। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो वो अच्छी रहती है। खेत की तैयारी, सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर खेत में मिला देते हैं। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करते हैं। खाद और उर्वरक, सोयाबीन की खेती में मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। उन्नत किस्में, वर्तमान समय में सोयाबीन की कई उन्नत किस्में विकसित हैं जो इस प्रकार हैं। पीके 472, JS 335, JS 93 से 05, NRC 37, JS 95 से 60, प्रताप सोया 45 जिनकी बुआई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज की मात्रा, सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारित दानों के आकार के अनुसार करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज उपचार, बीज को थीरम या कार्बोडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैव उर्वरक के रूप में बीज को राइजोबियम कल्चर 12 ग्राम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। इसमें हम जो लगाने का समय है वो 15 जून से लेके 30 जून तक का होता है और इसमें ज़्यादातर किसान तो वैसे हम फ्लैट में करते हैं, लेकिन हम जो पिछले 3-4 वर्ष से करते आ रहे हैं जो बेड बना के, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो डबल डिस्क प्लांटर है उसके द्वारा हम जो बेड है उस पर 2 लाइन हम उस पर बिजाई करते हैं, जिससे क्या होता है एक तो हम जो बेड है उस पर एक तो पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कभी कभार जैसे बिजाई के समय ज़्यादा बारिश आ गई तो नुकसान करता है, इसके लिए
बेड पे हमने इसकी बिजाई की तो उसमें क्या होता है, जो फरो के अंदर पानी है अडार होता है और 24 घंटे के अंदर वो पानी नीचे भूमि में चला जाता है, जिससे क्या होता है बीज खराब नहीं होता। खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन की बुआई के बाद अक्सर खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इसके लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद की जाती है। इसके बाद हाथ से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं और वे रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए बुआई के 15 से 20 दिन की फसल में इमेजाथाइपर दवा 1 लीटर को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। और हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 के लगभग सिंचाई इसमें लगती है। यदि बारिश का मौसम हो तो बारिश के मौसम में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सिंचाई दे सकते हैं। फिर हम बात करें यदि इसमें पैदावार कितनी आती है तो मुख्यतः पैदावार इसमें हम 30 कुंटल के लगभग पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।